तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड वे होते हैं यानी कि वर्टिसेस से बेस पर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी देखें हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द फोर्थ क्वेश्चन इज हियर अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी। तो यहां हमारे पास लिखा है बीई एंड सीएफ। तो बी से ई पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है बीई एंड हियर अ सीएफ, दिस इज द एफ। अल्टीट्यूड मींस दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिखा गया है गिवन में, हियर गिवन कि यहां आपके पास बीई is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB and BE is equal to CF। ये दो बातें हमारे पास जो है क्या है? गिवन है। तो यहां पर दिया गया है और टू प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि यहां पर हमारे पास जो है ट्रायंगल जो हमारा गिवन है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हम यहां पर हम इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं उसको देखें। प्रूफ में यहां हमारे पास जो है ये ट्रायंगल जो दिया गया है इसमें हम देखेंगे कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हमें अप्लाई करनी है। तो यहां हमारे पास जो है ये इन ट्रायंगल एफबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी। तो यहां पर हमारे पास जो है इसमें एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है? गिवन। एंड ये BC इज इक्वल टू BC हमारे पास क्या है? ये हमारा हो गया कॉमन साइड। ये कैसी साइड है? कॉमन साइड। ये जो साइड है हमारी कॉमन, और साथ में साथ जो यहां दिया गया है FC इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास जो है BE ये भी हमारा क्या है? गिवन है। ये अल्टीट्यूड है, ये गिवन है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड हम कह सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल आपके पास FBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे पास जो है EBC। तो यहां पर तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब इस कॉन्ग्रुएंट्स का हम यूज कैसे करेंगे? तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CP बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CP से एंगल जो है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये हमारे पास ये पूरा जो एंगल है इस पूरे एंगल के क्या होगा? इक्वल। जब हमारे पास एंगल आपस में जब बराबर होंगे तो अपोजिट साइड विल बी आल्सो इक्वल। यहां लिखेंगे सो अब हमारे पास B के सामने का साइड हो गया AC इज इक्वल टू AB। रीजन क्या देंगे? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल इज, या R हम बोले इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। तो यहां पर बता सकते हैं शो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसी को हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था, और हमने जो है इस ट्रायंगल को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हमने जो है यहाँ पर कर। अब बारी आती है कि एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताता हूं, फिर मैं थोड़ी संख्या भी हमारी हो जाएगी, और देयर आर अभी 28 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, और इसके बाद फिर मैं आपको एक्टिविटी भी आज की कराऊंगा। तो आज की एक्टिविटी के लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो दो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम बात करते हैं यार, इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। इफ एनी डाउट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4 यू आस्क। Yeah, here's the one question. Kshitiz Kasodhan, ask your question, beta. सर एक बार सर सीपीटी सर सीपीसीटी से सर रिपीट कर दीजिए सर। Okay, बेटा से सर देखिए क्या है यहाँ से FBC EBC, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये इनका एक करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव किया है, तो ये हमारे पास जो है ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब बड़े ट्रायंगल में यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में हमारे पास जो है जब दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट इक्वल एंगल जो है साइड होंगे वो भी हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो B के सामने की साइड AC, C के सामने की साइड AB आपस में क्या होगी, इक्वल। तो इस वजह से जब किसी ट्रायंगल के दो साइड जब इक्वल होते हैं तो दे आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड हमेशा जो है बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। Here in this question लिखा है कि ABC is an isosceles triangle AB equal to AC। ये वरुण जोशी कुछ पूछना चाह रहे हैं, वरुण जोशी बोलिए। यस सर। सर एक बार सर ये वाला सर बता सकता हूँ सर, मैं फिफ्थ वाला सर। हाँ बोलिए सर, बताइए। पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि सबको समझ में भी आएगा। फिगर बना दूं? यस सर, फिगर बना दीजिए। हाँ फिगर बनाता हूं। कहा गया है इसमें कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाया गया है हियर। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज A, B and C, this triangle, and here AB equal to AC, AB equal to AC हमारे पास गिवन है। AP is perpendicular to BC, A से लेकर के P तक एक perpendicular to BC है, this is a perpendicular, and so that angle B is equal to angle C, यानी कि गिवन क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, गिवन है AB is equal to AC, AP is perpendicular to BC, और टू प्रूव करना है हियर, टू प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के। हाँ अब वरुण बोलो बेटा, बोलना चाह रहे हो? यस सर। सर इस क्वेश्चन में सर हमें दिया है कि सर ABC सर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सर AB इक्वल टू AC हो जाएगा। अब सर AB इक्वल टू AC है और हमको प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो सर हम इसमें सर दोनों ट्रायंगलों को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड APC। सर AB इक्वल टू AC सर इट इज गिवन, AP इक्वल टू AP सर कॉमन ले लेंगे, और एंगल APB इक्वल टू APC इक्वल टू 90 डिग्री। सर रीजन लिख देंगे क्योंकि बाई सर परपेंडिकुलर है वो। तो सर उसके बाद हम लिखेंगे कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू APC बाय CP सर बाय RHS सर, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज भी है सर, साइड भी है और राइट एंगल भी है। तो फिर हम उसके बाद लिखेंगे सर एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड आर इक्वल। सर थ्योरम 2 के उससे लिख देंगे सर, एंगल B इक्वल टू एंगल C आ जाएगा CPCT से। की क्राइटेरिया अब आपको हमें लगता है कि रिप्रेजेंट करना आ गया, यानी जैसे हमें कैसे एग्जामिनेशन रिप्रेजेंट करना। एक भैया और कुछ करना चाह रहे हैं, जय बारा कोटी बोलना चाह रहे हैं, बोलो बेटा। यस सर। सर आपने कल एक बार मिडन हमें बताया था, एक बार मिडन वापस बता दीजिए। मिडल? यस सर। एक बार रिपीट योर क्वेश्चन बेटा, एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए। सर आपने क्वेश्चन पूछा था ना कल हमसे, मिड 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 क्या होता है? मिड, अच्छा मीडियन, मीडियन सॉरी, मीडियन की बात कर रहा हूं। मीडियन होता है यस सर। किसी भी, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता देता हूं। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल में ये मान लीजिए कि A है, दिस इज B, दिस इज C। अब BC का मिड पॉइंट मान लीजिए M है, तो A से अगर मैं M को मिला दूंगा तो AM क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन।
AC का जो मिड पॉइंट है ये वाला मान लीजिए n है, तो मगर मैं B से n को मिला दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी मीडियन हो गया। और यहां से मान लीजिए कि O एक पॉइंट है, यहां से हमने इसको मिला दिया, ये OC इज आल्सो मीडियन। अल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस है, अल्टीट्यूड मीडियन में डिफरेंस है। ये जो है अल्टीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पर ही हो। जैसे P जो है इस ट्रायंगल में, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में P तो मिड पॉइंट होगा, लेकिन सभी ट्रायंगल में ये P मिड पॉइंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। अल्टीट्यूड मीडियन नहीं हो सकता, मे बी एक कंडीशन है, केवल इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड मीडियन होता है, बाकी सभी ट्रायंगल में ये जो है मीडियन नहीं होता। लेकिन किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से मिलाने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। तो ये मिड पॉइंट को हमने ए से मिलाया, ये मीडियन है, मिड पॉइंट को सी से मिलाया, ओ सी मीडियन है, मिड पॉइंट को बी से मिलाया, बी एन इज अ मीडियन। तो ये मीडियन का कंसेप्ट आप पूछना चाह रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। भैया ने जो है हमारे पास इस क्वेश्चन को जैसे बताया है, मैं कुछ जो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फिर से इसको 2 लाइन में लिख देता हूं ताकि अपनी कॉपी पर भी आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द प्रूफ, और इसमें हमारे पास इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में AB इज इक्वल टू AC ये हमारा गिवन है, AP इज इक्वल टू AP ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन साइड, दिस इज अ कॉमन साइड, एंड हियर एंगल APP इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा गिवन है। अब यहां पर देखिए राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यहां लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल आपका ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के, ये कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो वी हैव टू प्रूव। सो बाई यहां पर यूज करेंगे CP CT का हम यूज करेंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल CK एंड दिस इज योर प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो बच्चों, आज हम जो है जो एक्टिविटी करने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से लिखे देखें। एक्टिविटी है टू वेरीफाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल चल रहा है, एक्टिविटी इससे रिलेटेड है, इस एक्टिविटी को पहले आप समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और यहां पर जो एंगल है ये एंगल हमारा कहलाता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, और ये हमें इसको शो करना है, प्रूव करना है, ये हमारा है एक्सटीरियर। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, मैंने जो है आपको आपके लिए मैंने जो है इसको एक बनाया है, और इस एक्टिविटी को मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। यहां पर हमारे पास जो है here I have got triangle and like this here and this. Listen student, आप मेरे सामने मेरे हाथ पर आप जो है एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप सभी इसको देखें, बिल्कुल मैं नजदीक से इसे मैं दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से इसे देख ले। here यहां पर हमारे पास ये जो है ये एंगल है बिल्कुल एग्जैक्ट, और ये एंगल भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, इस ट्रायंगल में एंगल है। तो अगर मैं इसमें से इस साइड को, नीचे जो बेस दिया गया है, इस बेस को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो आगे 1 की तरफ, यहाँ ये 1 एंगल है, यहाँ 2 एंगल है, यहाँ पर 3 एंगल है, हम 1 की तरफ इसे हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 के बाहर एक एंगल बनता है। जैसे आप यहाँ पर देखें बोर्ड पे, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे रखा, तो ये बाहर जो लाइन हमने बढ़ाई है ये एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से हम अपोजिट के ये जो एक एंगल है, इस एंगल को मैंने निकाल लिया, यहाँ से हमने जो है एक और एंगल को निकाल लिया। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इस एंगल को हमने यहाँ बोर्ड पर रखा है,
और यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही एंगल 3 और एंगल ये आप देख रहे हैं इस तरह से, तो मैंने एक यहाँ पर फिगर बना दी। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। मैं इसको आपको बिल्कुल नजदीक से आपके कैमरे के सामने में दिखा रहा हूं, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला काम जो है, ये एंगल हमारे पास 1 है और 2, मैंने 1 और 2 को बिल्कुल ऐसे मिला दिया। और ये एंगल, ताकि आपको मैं आप इस एक्टिविटी को घर पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल में आपने बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा हूं। आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, और बिल्कुल ये आपका स्ट्रेट एंगल मिलेगा। ये जो है हमारे पास जो है बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखाना चाहूंगा। ये थोड़ा सा ये दिस इज लाइक दिस हियर। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हमारे पास बन रहा है, यानी कि अपोजिट, यानी 2 और 3 को मैं जोड़ रहा हूं। यहां से आप देखिए 2 और 3 को मैं जोड़ रहा हूं, तो हमारे पास जो है बाहर का एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल पूरी तरह से हमें जो है यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां से हमने इसे वेरीफाई कर दिया। और एक बार फिर मैं आपको फिर से मैं इसे दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास एंगल है, ये बिल्कुल जो है 2 और 3 को जोड़ने पर एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। यानी 1 + 2 + 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 180 डिग्री हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारे देखिए ये 3 एंगल कहाँ का था, ये 3 एंगल बिल्कुल जो है एग्जैक्ट 3 के बराबर था। ये देखिए 3 एंगल, तो हमने मेजरमेंट में उसके पेपर के अनुसार हमने इसको यहाँ पर ले लिया। अब 3 के साथ साथ हमारे पास बच्चों यहाँ पर एंगल 2 है, तो एंगल 2 भी बिल्कुल जो है मैं ऐसे ही ये हमारे पास जो है एंगल 2 को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां आप देखें, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल देखिए आप एग्जैक्ट 2 और 3 यहां पर है, इनको मैं 1 के साथ अटैच कर रहा हूं, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल हमारा फॉर्म हो जा रहा है। इसको मैं फिर से आपको सामने यहां पर देख रहा हूं, ये देखिए ये हमारे पास 1 है। अगर मैं यहां से इसको जो है 3 को भी यहां पे जोड़ता हूं, और साथ ही साथ जो है मैं यहां पर इसमें 2 को भी जोड़ता हूं, तो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो जा रहा है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे पास ये 1 था फिगर में, और यहां पर हमने जो है इसे हमने 2 लिखा, इसे हमने 3, और इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखो बच्चों, क्योंकि और यहाँ पर 2 जो था हमने जो है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमने जो है इसे मेजर किया है, और इस तरीके से हमने आपको बनाया, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज द 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया बिल्कुल वो ऐसा फिगर था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो है अगर हमारा पॉइंट डी है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो है एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि ACD हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 + 3, एंगल ACD। तो ये हमारे पास क्या है, यही आज की हमारी एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में हमने वेरीफाई किया कि इफ अ लाइन प्रोड्यूस एक्सटीरियर, बाहर की ओर किसी भी साइड को प्रोड्यूस किया जाए, इफ वी प्रोड्यूस द साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म एक्सटीरियर एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये बाहर का एंगल इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है। ये बाहर का एंगल अपोजिट ये दो सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ट्रायंगल के तीनों एंगलों का पिछली बार हमने देखा था कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 1 + 2 + 3 1 हो गया। तो ये 2 और 3 को मैंने हटा करके यहाँ पर लगा दिया, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, तो 1 + 2 + 3 इस एक्टिविटी को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। अभी एक जय बाराकोटी भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, जय बाराकोटी बोलिए बेटा। यस जय बाराकोटी। सर हमारे नाम से एक और नाम का कोई आ रहा है बच्चा। कोई बात नहीं, आने दीजिए बेटा, हम जो है उनको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जिन बच्चे के को ही जो यहाँ पर रहेंगे, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा केवल उन्हीं को मैं अलाउ करूंगा, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट्स के द्वारा जो है हमारे पास जितने स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं उनको मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, मैं उन्हीं को, आप जो हम जिनको मैं जानता हूं, जो हमारे इस क्लास में है, वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा, से सभी म्यूट रहेंगे, कनेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं, उनको मैं स्क्रीन पे अलाउ भी नहीं करूंगा कि वो कुछ लिख सके, ठीक है, इसलिए आप घबराइए नहीं। यस, वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव नारायण बोले बेटा। सर इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे प्रूफ करेंगे? रिटन फॉर्म में कैसे प्रूफ करेंगे? ओके बेटा, रिटन फॉर्म में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे नंबर 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? और यहां पर लिखेंगे एंगल जो है 1 प्लस एंगल ACD, here angle ACD is equal to 180 degree, equation number 2 by linear pair, ये linear pair से हो गए, और from first and second से angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 1 plus angle ACD, एंगल 1 से एंगल 1 हमारा कट गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ACD. This is the written form of the exterior angle property. Is that clear बेटा? यस सर। और कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर क्या है कि बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी है, सॉल्ट एक्टिविटी। यस, अथर अग्रवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन पर पिछले एक्सरसाइज से है सर 7.2 से, सर मैं बोल दूं? बोलिए सर एक बार सर लास्ट वाला बता दीजिए सर 7.2 का। लास्ट में 7.2 का लास्ट क्वेश्चन? यस सर, सर 8 वाला क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का सर 7.2 का। ओके सर, वेट थोड़ा सा, एक सेकंड आप वेट करें, मैं थोड़ा सा इधर तो अभी हमने जो है आपके सामने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया, और भैया का क्वेश्चन है 7.2 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक बार जो है उनको बता करके, हाँ यस, लास्ट में है so that the angle of equilateral triangle are 60 degree. Okay, good question. So now students, here हम यहाँ पर जो है इसे परफॉर्म करते हैं और इसे हम यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एक कल क्वेश्चन था, लेकिन जो है कुछ बच्चों ने कहा कि मैं इसे कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने जो है इसे छोड़ दिया था। तो आप भैया पूछ रहे हैं, इसको मैं बता दें। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हमारा यहां आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2 का, यहां पर एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड्स बराबर है, दिस साइड, तीनों साइड्स हमारी क्या है? बराबर है। और यहां पर टू प्रूव करना है, टू फाइंड करना है, सॉरी टू से टू फाइंड। अभी एक भैया हैंड रेज किए हैं, मैं उनको भी अलाउ कर रहा हूं। तो यहां पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हाँ यस, एक भैया हर्ष मिश्रा, सॉरी हार्दिक मिश्रा, सॉरी टू से हार्दिक मिश्रा, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट वीडियो शुड बी ऑन, वीडियो ऑन करें फिर क्वेश्चन पूछें। बोलिए हार्दिक सर। सर एक्सरसाइज का जो 7.3 है, हाँ बोलिए सर। सर एक्सरसाइज 7.3 जो है उसका सर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ सर फिफ्थ क्वेश्चन जो आप समझाए हैं वो समझ सर नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा, आप बिल्कुल सर वो नेटवर्क इशू, सर फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं सर। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ, एक बात सुनिए ध्यान से। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, कनेक्ट नहीं हो पाए या आपने सुन नहीं पाए हैं,
ये वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग मोड में है, इसे मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा। जितनी बार आप चाहे उतनी बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ और आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? तो आप जो है परेशान न हो, आपको आपकी हेल्प की जाएगी। पहले मैं ये क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैं हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन here if in triangle ABC that is equal to here AB is equal to AC given, ये given है, तो यहाँ लिखेंगे कि opposite angle of equal side will be equal। तो यहां हमारे पास हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ABC हियर BC इज इक्वल टू AC, तो यहां पर लिखिए ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो यहां भी लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, ये भी हमारे पास जो है क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC के सामने हो गया एंगल A इज इक्वल टू और AC के सामने एंगल हो गया एंगल B। तो यहाँ दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे by angle sum property angle A plus angle B plus angle C plus is equal to 180 degree। So here x plus x equal to 180 degree implies that 3x equal to 180 degree implies that x equal to 60 degree। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। दीज आर योर आंसर। तो ये आसानी से इजी वे में हम इसे जो है कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम जो है किसी को नहीं होगी, ठीक है? तो ये हमने जो है भैया का प्रॉब्लम था, उस भैया के प्रॉब्लम को भी मैंने जो है यहाँ पर अभी दूर किया। जय बाबा कोटि कुछ कहना चाह रहे हो? हम ओके कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, कुछ हमें और भी डिस्कस करना है, एक छोटी सी बात में और शुरू करना है। तो हियर नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं और कुछ बातों को मैं और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 अभी बताया है, तो आप समझ गए होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सभी ध्यान से देखें बच्चों, अभी स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें, केवल बोर्ड पर देखिए। एक मैं और यहां पर जो है एक पॉइंट का और डिस्कस करूंगा मैं। हियर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल A B C। स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। इफ वी प्रोड्यूस अ साइड AC, अगर मैं AC साइड को थोड़ा बढ़ाता हूं, यहां मान लीजिए कि मैंने जो है इस साइड को आगे बढ़ाया, ऐसे हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है बच्चों? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये साइड भी और ये साइड भी आपस में बराबर थी और प्रत्येक एंगल भी इक्वल थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं यहां से इस साइड को यहां तक बढ़ाया, मान लीजिए इस पॉइंट लिखा हमने A1, इसको मैंने थोड़ा और बढ़ाया, यहां एक पॉइंट लिखा हमने A2, ठीक है बच्चों? अब A1 को मैं B से मिलाया ऐसे, आप ध्यान से देखना बच्चों, और A2 को भी मैं ऐसे ही B से मिलाया। अब यहां पर एक चीज हमें देखने वाली बात है
कि ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूं इसको, तो ये हमारे पास जो फिगर बनेगा। अब ध्यान सुनना बच्चों, इधर हियर AB is equal to AC is equal to BC, तीनों साइड्स हमारे पास जो है इक्वल थी। लेकिन जैसे ही मैंने जो है यहां से A को यहां पर बढ़ाया है, तो यहां हमारे पास लिखेंगे A1C is greater than AC। ध्यान देना बच्चों, ये बढ़ी हुई साइड हमारी पुरानी साइड से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल जो है ABC हमारे पास जो है, ये जो है, या इसको हम ये कहें A-BC इज इक्वल इज ग्रेटर देन एंगल ABC से भी हमारा क्या होगा, ज्यादा। क्या समझे इससे, लॉजिक क्या है? क्योंकि ये हमारे पास देखो, ये छोटा एंगल और ये हमारे पास बड़ा एंगल, यहां पर आप देख रहे हैं कि इतना एंगल हमारा बढ़ गया ना। अगर मैं ये साइड AC था, AC से मैंने A1C कर दिया, तो जो एंगल हमारा जो है ABC था वो हमारा A-BC हो गया। साइड बढ़ाने पर हमारा एंगल भी क्या हुआ, सामने का बड़ा हो गया। और मैंने जो है, अगर यहां पर लिखो अगेन मैं एक बात कहता हूं कि यहां पर लिखेंगे A2C इज ग्रेटर देन AC, A2C हमारा AC से और बड़ा हो गया, तो हमारे पास जो है एंगल जो होगा यहां A2BC इज आल्सो ग्रेटर देन ABC। अगर हमने साइड और बड़ा किया तो ये हमारा एंगल और बड़ा हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि सामने की साइड को, पहले क्या थे, तीनों साइडें हमारी इक्वल थी और तीनों एंगल बराबर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने एक साइड को बड़ा किया, उसके सामने का एंगल भी क्या हुआ, बड़ा हो गया। जैसे ही मैंने साइड को और बड़ा किया, हमारा एंगल और बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब ये हमने साइड को बड़ा किया तो ये साइड हमारी सबसे बड़ी साइड हो गई ना। जब हमने साइड को बड़ा किया तो ये A1C जो है सबसे बड़ी साइड हो गई। हमने और बड़ा किया तो A2C हमारी और सबसे बड़ी साइड हो गई पूरे ट्रायंगल में। तो सबसे बड़े साइड में बाकी सब एंगल तो हमारे 60-60 थे, लेकिन सामने का एंगल भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस हमारे एक्टिविटी, ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, शॉर्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम चला, हमें ये मालूम चला कि साइड अगर बड़ा होगा, बड़े साइड में सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होता है किसी ट्रायंगल में। और अगर साइड हमारा सबसे छोटा है, उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर यही मैं अंदर सॉल्व कर देता, छोटा करता, तो ये एंगल हमारा सबसे छोटा होगा। तो ये एक एक्टिविटी थी, हमने इस एक्टिविटी को पहले यहां पर बताया। अब दूसरी एक्टिविटी एक छोटी सी और मैं बात करता हूं बेटा, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो हियर स्टूडेंट्स, हमने जो है, हम यहाँ पर एक और हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट तो हमारे पास जो है एक और हमारे पास जो है कर्व है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है A। ध्यान से देखना बच्चों, लिखना नहीं है, केवल अभी बोर्ड पर आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्योंकि टाइम हमारा पूरा होने वाला है, अभी बीच में वीडियो कट जाएगी, तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ा सा आपसे कुछ पूछ लेता हूं कि ये जो है हमने जो है एक्टिविटी कराई, ये आपको समझ में आ गई? मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को। यस सर एक बार मैंने ये समझाया, ये बात सबको समझ आ गई? सर आ गई, सर आगे 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 हेलो 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 आगे 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 सर एक बार और बता दो। एक बार और बता रहे बेटा, देखिए ध्यान से, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और जो ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ी साइड, ये बस आपको दिमाग में रखना है कि अगर ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल है, साइड हमारी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी साइड के सामने का एंगल भी सबसे छोटा होता है। अभी हमारे पास जो है भैया जय बाला